एपिसोड 8 चौहान मेंशन। आगाज और समस्तिका दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे और दोनों ही इस वक्त काफी ज्यादा नशे में थे, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया ही जैसे भूल चुके थे और बस एक दूसरे में खोए हुए थे। आगाज ने उसकी कमर पर अपने हाथ रखे हुए थे और समस्तिका भी उसके सीने पर अपने हाथ रखकर उसे इंटेंसली किस करते हुए रिस्पांस दे रही थी। आगाज तो जैसे उसे ऐसे किस कर रहा था जैसे आज ही उसके होठों को पूरी तरह से खा जाएगा। कुछ देर बाद जब उसने समस्तिका के होठों को छोड़ा तो समस्तिका के होंठ एकदम लाल सुर्ख नजर आ रहे थे। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे लिप्स का कलर चेंज हो गया परी। समस्तिका ने तुरंत अपनी उंगलियां अपने होठों पर रखी और बोली, सच में आपने मेरे लिप्स का कलर चेंज कर दिया। अब मैं कैसी दिख रही हूं? कहीं मैं जोकर तो नहीं लग रही? प्लीज ना मिस्टर चौहान, मुझे खुद को देखना है, मैं कैसी लग रही हूं। अगर आपने मेरा चेहरा बिगाड़ दिया तो मैं सबको अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी? आगाज तुरंत बोला, सबको मुंह दिखाने की जरूरत ही क्या है? मैं हूं ना तुम्हें देखने के लिए, बस तुम मेरे सामने रहना और मैं तुम्हें देखूंगा। वैसे भी मुझे किसी और का तुम्हें देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। समस्तिका मुस्कुराते हुए बोली, सच्ची? आगाज ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, सच्ची मुच्ची। समस्तिका मुस्कुराते हुए बोली, तो मुझे ऐसी दुनिया में ले जाएं ना मिस्टर चौहान, जहां पर सिर्फ मैं और आप होंगे और कोई भी नहीं। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ आगे की तरफ बढ़ा दिए तो आगाज ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया। समस्तिका हैरानी से बोली, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? आगाज मुस्कुराते हुए बोला, तुमने तो कहा कि मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊं, तो बस मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जा रहा हूं। ये बोलते हुए वो उसे चौहान मैंशन में सीधा अपने रूम में ले गया और उसे बेड पर लेटा कर इंटेंस नजरों से उसे देखने लगा। समस्तिका उसकी तपिश भरी नजरें खुद पर महसूस कर रही थी और कुछ देर लेटे रहने के बाद समस्तिका तुरंत करवट लेकर दूसरी तरफ हो गई, जिससे अब उसकी पीठ आगाज को नजर आ रही थी। उसका चेहरा तकिए पर लगा हुआ था और इस वक्त गहरी गहरी सांस लेने की वजह से समस्तिका की पीठ भी अंगड़ाया ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ वैष्णवी जी आगाज और समस्तिका दोनों को ढूंढ रही थी। उन दोनों के डांस को देखकर वो समझ चुकी थी कि उन दोनों ने ड्रिंक की हुई है। हालांकि आगाज तो ड्रिंक कर सकता था लेकिन समस्तिका ने भी ड्रिंक की होगी, ये बात उन्हें हैरान कर रही थी। डांस तक तो फिर भी सही था लेकिन अब वो दोनों नशे में कोई और हरकत ना कर दें, इसीलिए वो आस्तिक को सुलाने के तुरंत बाद उन्हें ढूंढने लगी थी, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। और अब वो आखिर में उनके कमरे में आई तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद देखकर वो समझ चुकी थी कि वो दोनों अंदर ही है। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो वापस पार्टी में आ गई और एक बार फिर से लोगों से मिलने जुलने लगी। कुछ ही देर में पार्टी खत्म हो गई थी और सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे। यकीनन ये पार्टी हर किसी को याद रहने वाली थी। दूसरी तरफ समस्तिका करवट लेकर बेड पर लेटी हुई थी और अब आगाज ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। वो समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, ये तो गलत बात है ना परी। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर आया ताकि तुम्हें देख सकूं, और तुमने तो मुझसे अपना चेहरा ही घुमा लिया। क्या तुम मुझे नहीं देखना चाहती परी? समस्तिका मुस्कुराते हुए बोली, मैं आपको देखना चाहती हूं मिस्टर चौहान, लेकिन मुझे शर्म आ रही है। ये बोलते हुए वो सच में हद से ज्यादा मुस्कुरा रही थी और उसकी आवाज भी काफी गहरी थी। आगाज ने अपनी शर्ट उतारकर साइड में फेंकी और फिर उसकी तरफ आया। उसने समस्तिका की कमर को पकड़ा और उसकी कमर के बिल्कुल ऊपर की तरफ अपने होंठ रखे, तो समस्तिका ने तकिए को कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। उसकी गहरी सांस अब रूम में शोर मचाने लगी थी। आगाज उसकी कमर पर और भी ज्यादा सेडिक्टिव में किस करने लगा। जिस तरह से उसके होंठ समस्तिका की कमर पर चल रहे थे, समस्तिका की जान निकल रही थी। और न सिर्फ आगाज के होंठ बल्कि उसके हाथ भी समस्तिका की जान निकाल रहे थे, क्योंकि वो उसकी कमर को बार बार कस रहा था। वो बेहद डीप वॉइस में बोला, मुझे नहीं पता था कि मेरी परी को जब मैं अपने होठों से छूता हूं तो वो इतना ज्यादा मचल जाती है। समस्तिका भी बेहद गहरी आवाज में बोली, आपकी हरकतें ही ऐसी ही हैं मिस्टर चौहान कि मेरा तन बदन सब हारने लगता है। मैं किसी मछली की तरह बिना पानी को तड़पने लगती हूँ। आपके हाथ मेरे जिस्म पर जब चलते हैं तो मैं खुद पर अख्तियार खोने लगती हूँ। मैं पागल होने लगती हूँ मिस्टर चौहान।
आगाज उसकी कमर पर किस करते हुए ही उसकी डोरियों की तरफ आया। समस्तिका का दिल और भी ज्यादा धक धक करने लगा। आगाज ने अपने होठों से उसकी डोरियां खोलनी शुरू की तो समस्तिका ने अपनी मुठियां तकिए पर और भी ज्यादा कस ली। अब वो और भी ज्यादा तड़पने लगी थी। आगाज उसकी डोरियां खोलने के बाद उसकी गर्दन पर किस करते हुए उसके कानों की तरफ आया और उसके कान में फुसफुसा कर बोला, अभी कहाँ पागल हुई हो तुम मेरी जान, अभी तो पागल होना बाकी है। मैं तुम्हें पागल करूंगा, और इस कदर पागल करूंगा कि ये पागलपन तुम्हें बेचैन कर देगा। तुम मेरे लिए बेसब्र हो जाओगी, तुम्हारा रोम रोम मेरे लिए तड़पने लगेगा, और तुम्हारा अंग मुझे महसूस करने के लिए बेताब हो जाएगा। उसकी बातें सुनते हुए समस्तिका की जान और भी ज्यादा निकलने लगी थी। वो दोनों ही इस वक्त पूरी तरह से मदहोश हो चुके थे। दोनों बस एक दूसरे को महसूस करने के लिए तड़पे जा रहे थे। आगाज ने समस्तिका को हल्का सा गोल घुमाया तो अब समस्तिका आगाज के सामने हो गई। आगाज ने उसके कंधों से ब्लाउज ऊपर की तरफ खींचा और उसे अपनी गहरी नजर से देखने लगा। समस्तिका को उसके सामने शर्माने लगी। उसने तुरंत अपने आप को अपने हाथों से ढक लिया, लेकिन आगाज ने उसके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लगाया और उन्हें एक हाथ से कस लिया। समस्तिका अपने होठों को मसलते हुए बोली, आप क्यों मेरी जान निकालने पर तुले हैं चौहान साहब, मत कीजिए ना। उसकी बात सुनकर आगाज उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, तुम मुझे रोक नहीं सकती हो जान, तुम पर हक है मेरा। ये बोलकर उसने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और उसे बेतहाशा चूमने लगा। समस्तिका की सिसकियां निकलने लगी थीं। आगाज उसे पैशनेटली न सिर्फ उसकी गर्दन पर बल्कि उसके सीने पर भी किस कर रहा था और समस्तिका अपने हाथ उससे छुड़ाने के लिए मचल रही थी। लेकिन आगाज ने अपने हाथ से उसके हाथों को कसा हुआ था, जिसकी वजह से समस्तिका की चूड़ियां उसकी कलाइयों में ही टूट रही थी और उसकी कलाइयों से खून की बूंदें भी बह रही थीं। लेकिन इस वक्त समस्तिका को जैसे कोई दर्द महसूस हो ही नहीं रहा था और ना ही आगाज को कुछ और फील हो रहा था। वो बस पूरी तरह से समस्तिका को फील किए जा रहा था। उसने समस्तिका के सेंसिटिव अंगों को भी चूमना शुरू किया और फिर धीरे धीरे उसके पेट की तरफ आया, जहां पर उसने अपने होठों से लाल निशान बना दिए थे। वो उसके पेट पर लव बाइट देते हुए उसे दर्द से कराहने पर मजबूर कर रहा था और समस्तिका भी आहें भरने लगी थी। उसका रोम रोम सच में आगाज के प्यार के नशे में चूर हो रहा था। वो पूरी तरह से तड़पने लगी थी। उसका अंग अंग सच में आगाज के प्यार के लिए बेताब हो रहा था और वो पूरी तरह से आगाज में होने के लिए बेसब्र हुए जा रही थी। आगाज ने अब उसके लहंगे को भी उसके बदन से अलग कर दिया था और खुद भी पूरी तरह से बेलिबास होकर उसमें सिमट गया था। समस्तिका ने अपने होठों को कसकर अंदर की तरफ दबाया तो आगाज ने उसके गालों पर अपना हाथ रखा और बड़ी ही मदहोशी भरी आवाज में बोला, गलत बात है मेरी जान, इन्हें मसलने का हक तो सिर्फ मेरा है। ये बोलते हुए उसने अपनी उंगलियों से समस्तिका के दोनों होठों को खोला और उन्हें अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। समस्तिका ने अंदर ही अंदर एक गहरी सांस ली। आगाज ने अब उसके दोनों हाथों को छोड़ दिया था और बिना एक पल गवाए ही समस्तिका ने अपने दोनों हाथ उसकी पीठ पर कर दिए थे। आगाज खुद को पूरा उसमें समेटकर अब उसे पूरी तरह से महसूस कर रहा था और समस्तिका भी उसके एहसास को अपने अंदर भर रही थी। उसका पूरा बदन आगाज की हरकतों की वजह से अंगड़ाया ले रहा था और आगाज भी पूरी तरह से उस पर अपना क्लेम कर रहा था। धीरे धीरे उनकी गर्म सांसों ने पूरी तरह से रूम में शोर मचाना शुरू कर दिया था। वो दोनों यूं ही पूरी रात बिना एक दूसरे से दूर हुए एक दूसरे को महसूस करते रहे और पूरी रात एक दूसरे में सिमटे रहे, एक दूसरे के आगोश में खोए रहे। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की इस वक्त अपने फोन पर कुछ देख रही थी और तभी उसके सामने एक वीडियो चलने लगा जो कि आगाज और समस्तिका के रिसेप्शन का था, जिसमें वो दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे थे। और किसी तरह मीडिया वालों ने उनकी वो क्लिप भी ले ली थी, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। जिसके बाद आगाज समस्तिका को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में ले आया था और अब वो वीडियो क्लिप वायरल हो रही थी। उस वीडियो को देखकर उस लड़की ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए और मुठियां भी कस लीं। वो दांत पीसते हुए बोली, दिस कांट हैपन, ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, मेरे अलावा आगाज चौहान किसी का नहीं हो सकता। उसने अब तुरंत उस वीडियो को बंद किया और अपने फोन से किसी को कॉल किया। सामने से आवाज आए, यस माम बताइए।
वो आवाज किसी और की नहीं, उस लड़की की पर्सनल असिस्टेंट की थी। वो लड़की तुरंत बोली, तान्या अभी इसी वक्त मेरे लिए इंडिया जाने की अरेंजमेंट करो, मुझे जल्द से जल्द इंडिया पहुंचना है। तान्या भी जल्दी से बोली, ठीक है मैम, जैसा आप कहें। उसकी बात सुनकर उस लड़की ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और गुस्से से कांपते हुए बोली, आगाज चौहान सिर्फ और सिर्फ रितिका कपूर का है, उसके अलावा और कोई उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख सकता। उससे शादी करना तो दूर की बात, मैं मेरे आगाज को खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर इस वक्त सख्त एक्सप्रेशन थे। वो लड़की कोई और नहीं रितिका कपूर थी, जिसका इंडिया में काफी अच्छा बिजनेस था। वो अपने दादा की इकलौती लड़की थी और वो शुरू से ही आगाज को पसंद करती थी। आगाज के साथ भी उसके फ्रेंडली रिलेशंस थे। हालांकि आगाज लड़कियों से बहुत कम मिलता जुलता था, लेकिन रितिका के साथ उसकी थोड़ी बहुत दोस्ती थी, क्योंकि उन दोनों ने न्यूयॉर्क के एक ही कॉलेज में स्टडी की थी और वहां पर मिलकर कुछ प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया था। चौहान मैंशन। समस्तिका ने अपनी आंखें खोली और अगले ही पल उसकी आंखें हैरत में फैल गईं, क्योंकि उसे अपनी हालत का आभास हो चुका था। वो तुरंत हड़बड़ाकर अपनी जगह पर उठकर बैठी और अगले ही पल उसकी नजरें आगाज पर गईं, जो बिल्कुल उसके बगल में सो रहा था। और जैसी हालत समस्तिका की थी वैसे ही हालात आगाज की थी। समस्तिका को अपने सिर में जोरों से दर्द महसूस होने लगा। वो याद करने की कोशिश कर रही थी कि कल रात क्या हुआ, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। बस आखिरी चीज उसे यही याद थी कि वो आगाज का नशा उतारने के लिए उसे लाइम वाटर पिलाने के लिए ड्रिंक काउंटर पर लेकर आई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ और क्या नहीं, उसे कुछ भी याद नहीं था। वो परेशान होते हुए बोली, कल क्या हुआ और क्या नहीं ये तो मैं बाद में जान लूंगी, लेकिन पहले मुझे यहाँ से उठाना होगा। अगर मिस्टर चौहान ने मुझे उनके साथ में देख लिया तो बाकी तो पता नहीं, लेकिन तूफान जरूर आ जाएगा, ऐसा तूफान जो मुझसे संभाला नहीं जाएगा। वो तुरंत बेड से उतरकर खुद को किसी तरह बेडशीट में लपेटकर क्लोजर की तरफ गई और फिर वहां से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। उसे आगाज के उठने से पहले पहले रूम से निकलना था। जैसे जैसे शावर लेकर वो वॉशरूम से बाहर निकली और तुरंत अपनी मांग भर और बालों का जुड़ा बनाकर रूम से बाहर चली गई। वैष्णवी जी ने उसे कहा था कि चौहान मैंशन की बहुएं अपनी मांग हमेशा भरती हैं, इसलिए वो अपनी मांग को सूना नहीं रखती थी। वहीं उसके जाने के बाद आगाज की आंखें खुली और वो अपनी जगह पर उठकर बैठा। उसे भी अपने सिर में दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने भी कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी। हालांकि उसे ड्रिंक करने की आदत थी, लेकिन कल कुछ ज्यादा ही हो गया था। वो गुस्से से बोला, मतलब कल एक बार फिर से उस लड़की ने वही हरकत की जो वो हमेशा करती है। मेरा नशे में होने का फायदा उठाया उसने, मेरे साथ इंटीमेसी। ये बोलते बोलते वो रुक गया था, क्योंकि अपनी हालत देखकर वो समझ चुका था कि कल रात उसके और समस्तिका के बीच क्या हुआ होगा। वो अब दांत पीसते हुए बोला, रूम से चली गई ना, ताकि मैं तुम्हें कुछ कहूं ना, तुम्हारी इन हरकतों के बारे में तुम्हें जलील ना करूं। लेकिन मैं भी देखता हूं तुम कब तक मुझसे भागती हो। रात को तो न जाने कैसे इतनी बोल्ड हो जाती हो और दिन में एकदम सती सावित्री होने का ड्रामा करती हो। तुम्हारा ड्रामा तो मैं ही खत्म करूंगा। ये बोलकर वो बेड से उठा और शॉवर लेने वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो भी तैयार होकर नीचे आया और अपनी नजर आसपास घुमाते हुए समस्तिका को ढूंढने लगा, लेकिन समस्तिका उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी सीढ़ियां उतरते हुए गिरिराज जी उसके पास आए और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोले, नशा उतर गया या फिर अभी भी थोड़ा बाकी है? उनकी बात सुनकर आगाज सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगा। ड्रिंक तो वो पहले भी बहुत बार कर चुका था, लेकिन कभी उसके ड्रिंक करने पर इस तरह से ताना नहीं मारा गया था। मतलब कल कुछ तो ऐसा हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था। गिरिराज जी आकर चेयर पर बैठे और आगाज की तरफ देखते हुए बोले, आओ आओ, ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठो। वैसे भी आज ब्रेकफास्ट के साथ साथ मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातें भी करनी है, तुम्हें कुछ दिखाना है। उनकी बात सुनकर आगाज डाइनिंग टेबल पर आया और उनके सामने बैठ गया। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, ऐसा भी क्या होगा जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं? कहीं किसी ने कोई गिरी हुई हरकत तो नहीं की? ये बोलते हुए उसकी नजरें सामने समस्तिका पर जा चुकी थीं, जो अभी अभी वहां पर अपने हाथों में खाने का बाउल लेकर आए थी।
चौहान मैंशन। आगाज अपनी गहरी नजरों से समस्तिका को देख रहा था, जो वहीं पर डाइनिंग टेबल के एक तरफ खड़ी थी और खाना सर्व करने में वैष्णवी जी की हेल्प कर रही थी। वैष्णवी जी मुस्कुराते हुए आगाज के पास आई और बोली, कल रात तो तुमने 4 चांद लगा दिए, क्या ही रिसेप्शन पार्टी थी, और क्या ही तुम दोनों का कपल डांस था। उनकी बात सुनकर आगाज ने हैरानी से उनकी तरफ देखा और बोला, क्या बात कर रहे हैं आप सुबह सुबह? आपने अपनी चाय नहीं पिया या फिर अपनी दवाइयां नहीं ली? वैष्णवी जी तुरंत बोली, मैंने तो चाय भी पी है और अपनी दवाइयां भी ली है, बाकी की बातें अब हम ब्रेकफास्ट के बाद करेंगे। तभी गिरिराज जी बोले, ब्रेकफास्ट के बाद क्यों? ब्रेकफास्ट के साथ साथ क्यों नहीं? आखिर ऐसी हॉट न्यूज तो ब्रेकफास्ट का मजा और भी ज्यादा बढ़ाएगी। ये बात बोलते हुए उनकी गहरी नजरें एक बार फिर से आगाज की तरफ थी और आगाज को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो समस्तिका को अभी भी अपनी तिरछी नजरों से देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे समस्तिका ने पक्का कोई कांड किया होगा। वैसे भी उसके हिसाब से तो समस्तिका हर वक्त कोई ना कोई कांड करती ही रहती थी। वही समस्तिका का गला भी सूखने लगा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि कल रात क्या हुआ था। वो आगाज को लाइम वाटर पिलाने आई थी। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, उसने क्या किया, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था और अब उसे घबराहट होने लगी थी। तभी अमांश और दिव्या भी वहां पर आए। दिव्या समस्तिका की तरफ देखते हुए बोली, कल रात जब प्रोजेक्टर पर मेरी वीडियो चली तो मुझे लगा कल रात सबकी नजरें मुझ पर टिकी रहेंगी, आज सुबह की हेडलाइन में बनूंगी, लेकिन तुमने तो मुझे पीछे छोड़ दिया। समस्तिका, तुम तो बहुत ही ज्यादा तेज निकली। मुझे तो शादी से पहले डांस का शौक था, लेकिन तुम तो अभी भी बाजारू लड़कियों की तरह नाचती हो। उसकी बात सुनकर आगाज ने अपने हाथ में पकड़े हुए चम्मच को जोर से कस लिया। समस्तिका के बारे में इस तरह की बात सुनकर पता नहीं क्यों उसका अंदर से तन बदन जल उठता। वही समस्तिका हैरान रह गई। उसने कब डांस किया? अमांश दिव्या की तरफ देखते हुए बोला, बकवास बंद करो, अपनी किसी दूसरे को नीचा दिखाने से तुम्हारी अपनी हरकतें छुप नहीं जाएगी। सबको पता है कि कल क्या हुआ और क्या नहीं और कौन कैसा है। समस्तिका को कुछ भी कहना बंद करो। दिव्या अमांश की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? तुम्हारी बीवी मैं हूं या फिर? वो इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही गिरिराज जी गुस्से से गरजे, खबरदार, अगर किसी ने अपनी मर्यादा लांघने की कोशिश की तो। दिव्या ने उनकी बात सुनकर उनकी तरफ देखा और बोली, सॉरी दादाजी, लेकिन कल आपको ये बात याद क्यों नहीं आई? कल जब आपकी फेवरेट पोता बहू स्टेज पर हजारों लड़कियों की तरह नाच रही थी, तब आपने इस बार भी। उसकी बात पूरी नहीं हुई कि उससे पहले ही आगाज गुस्से से चिल्लाया, खबरदार, अगर समस्तिका के बारे में कुछ भी कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि हम दोनों का रिश्ता क्या है और हम कौन सी जगह पर हैं। आगाज चौहान वैसे भी किसी चीज की लिहाज नहीं करता और जब बात उसकी बीवी। ये बोलते बोलते वो अचानक से चुप हो गया था। उसकी नजरें समस्तिका की तरफ उठ गई थी। समस्तिका का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। दिव्या गुस्से से बोली, अभी फिलहाल तुम मुझे बोल रहे हो ना ये सब, लेकिन पहले एक बार कल का नजारा तो देख लो। ये बोलकर उसने वही साइड में रखा हुआ रिमोट उठाया और सामने एलईडी स्क्रीन चलाया। एलईडी स्क्रीन जैसे ही ऑन हुई, वहां पर न्यूज चैनल चल रहे थे और न्यूज पर बार बार आगाज और समस्तिका का डांस दिखाया जा रहा था। तरह तरह के कमेंट वहां पर किए जा रहे थे और ना सिर्फ उन दोनों का डांस बल्कि उन दोनों की किस वाली वीडियो भी वायरल की जा रही थी। वो सब देखकर आगाज और समस्तिका के होश उड़ गए। समस्तिका जिस तरह से स्टेज पर डांस कर रही थी और आगाज उसका साथ दे रहा था, वो सच में काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। हालांकि वो दोनों नशे में ये सब कुछ एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब होश में आने के बाद वो भी इन सब चीजों को देखकर हैरान थे और उन्हें भी ये चीज सही नहीं लग रही थी। आगाज को अपनी रेपुटेशन अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी और इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी रेपुटेशन के साथ खेल गया हो। तभी उसे याद आया कि वो कल रात समस्तिका के साथ ड्रिंक काउंटर पर था और फिर वो कुछ सोचते हुए मन ही मन बोला, आज तक मैंने हर एक पार्टी में ड्रिंक की है, कई बार तो बहुत ज्यादा किया, लेकिन इस तरह की हरकत मैंने कभी नहीं की। जरूर इन सब में तुम्हारा हाथ होगा। तुम खुद तो कुछ भी करती हो, तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की या अपनी इज्जत तक की परवाह नहीं है, और कल रात तुमने मुझे भी अपनी घटिया हरकतों में फंसा लिया।
ये बोलते हुए उसकी नजर एक बार फिर से समस्तिका पर चली गई थी और समस्तिका की आंखों में भी आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। वो तुरंत वहां से जाने लगी। वो वहां पर अब खड़ी रह ही नहीं सकती थी, लेकिन तभी गिरिराज जी उसे रोकते हुए बोले, एक मिनट समस्तिका बेटा। उनके रोकने से समस्तिका के कदम खुद ब खुद रुक गए। गिरिराज जी ने दिव्या की तरफ देखा। समस्तिका और आगाज ने कल रात जो किया वो शायद उन्होंने नशे में किया। हालांकि हमें पूरा यकीन है कि समस्तिका शराब जैसी चीजों से दूर रहती होगी, लेकिन हमें उसके अलावा किसी और पर यकीन नहीं है। तो हो सकता है किसी और की गलतियों का खामियाजा समस्तिका को भुगतना पड़ा हो। पर ये जो कुछ भी हुआ है हमें ज्यादा बुरा नहीं लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों ने अपनी रिसेप्शन पार्टी को एंजॉय किया है, जिसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, इसके अलावा जो कल वीडियो सबको दिखाई गई वो काफी ऑकवर्ड लगी हमें। चौहान खानदान की बहू एक डांसर, ये हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। हालांकि हम किसी इंसान के व्यक्ति तक को उसके पेशे के हिसाब से जज नहीं करते, लेकिन तुमने तो कहा था कि शादी से पहले तुम एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करती थी। पर जो कल देखा वो काफी अलग था। बस इतना ही कहूंगा तुमसे कि झूठ बोलना थोड़ा कम करो बड़ी बहू। और दूसरी सलाह तुम्हें ये दूंगा कि अपने काम से काम रखो। कौन संस्कारी है और कौन बाजारू ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। गिरिराज चौहान है हम। एक इंसान का चेहरा देखकर उसका अतीत हम बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं। उनकी बात सुनकर दिव्या की आंखें शर्म से झुक गई। वहीं समस्तिका का दिल भी जोरों से धक धक करने लगा था, क्योंकि उसने भी सबसे झूठ बोला हुआ था। हालांकि उसने खुद से कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन कुछ भी हो, वो लोग समझ तो उसे संस्कारी ही रहे थे। जबकि उसका तो अतीत इतना ज्यादा दर्दनाक और इतना ज्यादा भयंकर था कि उसे एक्सेप्ट करना ना सिर्फ मुश्किल बल्कि लगभग से नामुमकिन था। उसे डर लग रहा था कि अगर अब उन लोगों को उसके अतीत के बारे में पता चला तो वो क्या ही करेंगे। अब उसे और भी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था। उसने कल रात ही सोच लिया था कि वो यहां से चली जाएगी, लेकिन नशे में वो सब चीज होने के बाद वो कुछ कर ही नहीं पाए। वैष्णवी जी चुपचाप ये सब देख रही थी। गिरिराज जी के सामने वो वैसे भी बहुत कम बोलती थी। वही आगाज भी चुप था। उसे खुद की हरकत पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, पर वो कहाँ सबके सामने खुद को झुकाने वाला था। वो तुरंत बोला, इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत है। एक डांस ही तो है, और वैसे भी लोग अपने रिसेप्शन पर तरह तरह का डांस करते हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी को मेरे डांस से कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और अगर किसी को प्रॉब्लम है भी तो अपनी प्रॉब्लम अपने पास रखे, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, इतना वक्त नहीं है आगाज चौहान के पास। ये बोलकर वो चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। समस्तिका हैरानी से उसे देख रही थी। आगाज की बात सुनकर गिरिराज जी हल्का सा मुस्कुराए और अपना ब्रेकफास्ट करने लगे, जबकि दिव्या और अमांश दोनों की बोलती बंद हो चुकी थी। अमांश बार बार समस्तिका की तरफ देख रहा था। वो समस्तिका की तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, आखिर ऐसा है क्या इस समस्तिका में जो इसकी हर एक गलती को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये समस्तिका मेरे साथ होती तो दिव्या की वजह से मुझे इतनी सारी बातें नहीं सुननी पड़ती। अगर कोई गलती हो भी जाती तो ये समस्तिका मुझे हमेशा बचा लेती। पर ये तो इस आगाज की बीवी बन गई। पर कोई बात नहीं, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है और बहुत जल्दी बहुत कुछ होगा भी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट थी। अंडरस्को। आगाज अपना ब्रेकफास्ट कर वहां से चला गया। दिव्या और अमांश भी वहां से जा चुके थे और गिरिराज जी भी अपने कमरे में चले गए थे। आस्तिक को वैष्णवी जी उसके कमरे में उठाने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी उनकी नजर डाइनिंग टेबल पर गई जो परी साफ करवा रही थी। वो वहां पर रखे हुए फोन की तरफ देखते हुए बोली, ये तो आगाज का फोन है। ऐसा लगता है वो अपना फोन भूल गया। समस्तिका ने भी आगाज के फोन की तरफ देखा और बोली, आप एक कम कीजिए माँ, आप किसी सर्वेंट के हाथों ये फोन उनके पास भेज दीजिए, क्योंकि उनका फोन उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वैष्णवी जी तुरंत बोली, हाँ वो तो पता है, लेकिन ऐसे किसी सर्वेंट के हाथों में फोन भेजना सही नहीं रहेगा। तुम एक काम करो, तुम ड्राइवर के साथ जाओ और आगाज के ऑफिस में उसे ये फोन दे दो। और वैसे भी जब तक वो ऑफिस नहीं पहुंच जाता तब तक तो उसे अपने फोन के बारे में पता भी नहीं चलेगा। गाड़ी में वो फोन कम ही यूज करता है। समस्तिका उनकी बात सुनकर हैरानी से बोली, लेकिन मैं कैसे। वैष्णवी से तुरंत बोली, तुम बीवी हो उसकी, आज फोन देने जाओगी, कल को टिफिन के लिए भी जाना होगा।
हो सकता है और भी कोई काम हो, मैं भी बहुत बार गई हूँ चौहान इंडस्ट्रीज, इसमें अजीब बात क्या है। जाओ और जाकर आगाज को उसका फोन दे आओ। और हाँ, आस्तिक की फिक्र मत करना, मैं उसे ही उठाने जा रही हूँ। उसे दूध और नाश्ता मैं दे दूंगी। ये बोलते हुए उन्होंने समस्तिका के हाथ में आगाज का फोन रख दिया। समस्तिका का दिल एक बार फिर से जोरों से धड़कने लगा था। आगाज के सामने जाना मतलब भूखे शेर के सामने निवाला बनकर जाना। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, पर अब उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। वो बाहर की तरफ आई और गाड़ी में बैठकर चौहान इंडस्ट्रीज के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ चौहान इंडस्ट्रीज, आगाज अपने केबिन में आया। उसने अपनी पॉकेट में अपना हाथ डाला तो उसे अपना फोन नहीं मिला, तो वो गुस्से से बोला, मेरा फोन कहाँ है? फिर मैं गाड़ी में तो नहीं भूल आया? ये बोलते हुए उसने तुरंत एक पियून को बुलाया और उससे अपना फोन लाने को कहा। वो पियून तुरंत उसकी गाड़ी की तरफ चला गया। वहीं समस्तिका की गाड़ी भी चौहान इंडस्ट्रीज के पार्किंग एरिया में आकर पार्क हुई और वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर लिफ्ट एरिया की तरफ आई। कोई उसे देखकर पहचान ना ले, इसलिए उसने अपनी साड़ी के पल्लू से अपना चेहरा कवर कर लिया। इस वक्त उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो वैसे भी लोगों के सामने जाने से बहुत ज्यादा डरती थी और कल से जिस तरह उनकी वीडियो वगैरह वायरल हो रही थी, उसे और भी ज्यादा हिचकिचाहट हो रही थी। ऊपर से उसे इस बात का डर लग रहा था। आगाज ने फैमिली के सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अब अकेले में वो उसे छोड़ने नहीं वाला था। वो एक पियून से पूछते हुए बोली, मुझे मिस्टर चौहान से मिलना है, उनके केबिन कहाँ है? वो पियून तुरंत बोली, टॉप फ्लोर पर। समस्तिका लिफ्ट की तरफ आए और जैसे ही लिफ्ट बंद होने लगी, दो लड़कियां और लिफ्ट के अंदर आई और उनमें से एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोली, यार कितना मस्त लग रहा था ना कल आगाज चौहान। यार कुछ भी कहो लेकिन बंदा है मस्त। एटीट्यूड तो उसका स्टाइल लगता है, लेकिन कल जिस तरह से वो डांस कर रहा था ना, मेरा तो दिल आ गया उस पर। मन कर रहा था उसे चोरी करके कहीं और ले जाऊं। दूसरी लड़की हंसी और बोली, अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो मैं कब का उसे ले गई होती, मुझे तो उसकी बीवी से जलन हो रही है। काश मैं सर की पर्सनल असिस्टेंट ना होकर उनकी बीवी होती। पूरा दिन ऑफिस में उनकी गोद में बैठी रहती और उनके साथ रोमांस करती। उसकी बात सुनकर समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई। उसे खुद ब खुद जलन होने लगी थी। पहले वो सिर्फ छाया से परेशान थी, लेकिन अब तो उसके सामने दो लड़कियां आगाज को पाने के लिए मचल रही थी। पहले वाली लड़की तुरंत बोली, तो इसमें इतना ज्यादा परेशान होने की क्या बात है? तेरे पास तो मौका है। तू आगाज चौहान की पर्सनल असिस्टेंट है। कभी भी मौका पाकर बैठ जा उसकी गोद में और कर ले रोमांस। क्या पता तो उन्हें इतनी पसंद आ जाए, वो अपनी बीवी छोड़कर तुझे अपने रूम में ले जाएं और तुझसे शादी कर ले। अब तो उनकी बात सुनकर समस्तिका का हाल और भी ज्यादा बुरा होने लगा। वो लड़कियां लिफ्ट से बाहर निकली और दोनों अलग अलग रास्ते की तरफ चली गई। समस्तिका भी आगे की तरफ आए। तभी उसे सामने आगाज चौहान एक बोर्ड पर लिखा हुआ नजर आया, तो वो तुरंत वहां आ गई। जैसे ही उसने केबिन का दरवाजा खोला, उसकी नजर सामने चेयर पर बैठे हुए आगाज पर गई। आगाज को लगा शायद वो पियून है जिसे उसने फोन लेने के लिए भेजा है। वो वापस आया। वो बिना दरवाजे की तरफ देखे ही तुरंत बोला, कम इन। समस्तिका आगे की तरफ आ गई। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फोन टेबल पर रखा, लेकिन कुछ बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी दरवाजा एक बार फिर से खुला। आगाज ने समस्तिका की तरफ तो देखा ही नहीं, उसने दरवाजे की तरफ देखा, जहां पर उसकी पर्सनल असिस्टेंट मीनाक्षी खड़ी थी, जो अभी अभी लिफ्ट में आगाज के बारे में और उसकी गोद में बैठने की बात कर रही थी। आज वो अंदर की तरफ आई। उसने भी एक नजर समस्तिका की तरफ देखा। आगाज मीनाक्षी की तरफ देखते हुए बोला, तुम आ गई। चलो अब जल्दी से वो करो जो करना तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। आगाज की बात सुनकर समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे तो यही लग रहा था कि मीनाक्षी का फेवरेट काम आगाज की गोद में बैठना है। वो तुरंत आगे की तरफ आए। वही जैसे ही वो आगे आए, आगाज ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। समस्तिका ने अपने चेहरे से पल्लू हटा लिया था और आकर आगाज की गोद में बैठ गई थी। उसकी सांसें बेहद गहरी चल रही थी और आगाज एकदम चौंक गया था। चौहान इंडस्ट्रीज, समस्तिका आगाज की गोद में बैठी थी और आगाज हैरानी से उसे देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर समस्तिका उसकी गोद में क्यों बैठ गई।
वही उसकी पर्सनल असिस्टेंट मीनाक्षी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। कहाँ तो वो भी थोड़ी देर पहले खुद सपना देख रही थी कि वो आगाज की गोद में बैठकर उसके साथ रोमांस करेगी, और कहाँ समस्तिका आगाज की गोद में बैठी थी। आगाज गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये क्या हरकत है? समस्तिका मायूस सा चेहरा बनाकर बोली, वो मुझे रोमांस करना है। आगाज की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई। मीनाक्षी आगाज की तरफ देखते हुए बोली, मुझे लगता है सर मुझे यहाँ पर बाद में आना चाहिए, अभी फिलहाल आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी है। आगाज जो कब से उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर मीनाक्षी से डिस्कस करना था, उससे सारी डिटेल्स लेनी थी, और कहाँ अब उसके आने के बाद भी वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहा था, जबकि उसे अपने काम में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होती थी। वो गुस्से से दांत पीसते हुए समस्तिका की तरफ देखकर बोला, उठो यहां से। समस्तिका ने तुरंत अपना सरनामे हिलाया। हालांकि वो ऐसी लड़की नहीं थी जो किसी से जले, लेकिन पता नहीं क्यों मीनाक्षी के मुंह से वो सब बातें सुनकर ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे अगर उसने आगाज को छोड़ा तो मीनाक्षी तुरंत आगाज को हड़प लगी। उसे तो आगाज पर अपना हक भी महसूस नहीं होता था। आगाज जिस तरह से उसके साथ बर्ताव करता था और उन दोनों के बीच लड़ाइयां होती थी, वो शादीशुदा तो बिल्कुल लगते ही नहीं थे। उसकी वो ना देखकर आगाज का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। मीनाक्षी एक बार फिर से बोली, मैं चलती हूँ सर, जब भी आप फ्री हो जाए तब आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। इस बार आगाज कुछ कहता उससे पहले ही समस्तिका बोली, हाँ हाँ तुम जाओ यहां से। समस्तिका की बात सुनकर आगाज ने गुस्से से मुठिया कस ली। वो मीनाक्षी को रोकना चाहता था जो दरवाजे की तरफ मुड़ चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपने बिजनेस पर ध्यान दें वो समस्तिका का हिसाब किताब कर देना चाहता था, इसलिए चुप रहा। मीनाक्षी के वहां से जाने के बाद आगाज ने गुस्से से समस्तिका की तरफ देखा। समस्तिका हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं आपके लिए आपका फोन लेकर आई थी जो आप घर पर भूल गए थे। आगाज गुस्से से बोला, तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम कहीं शॉपिंग वगैरह के लिए जाओ ना, और वहां पर जाकर चौहान मैंशन, चौहान इंडस्ट्रीज सबका एड्रेस भूल जाओ, और मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ भी नहीं हूं जो तुम्हें याद दिलाने के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम वहीं बैठी रहना, कम से कम मुझे तुमसे छुटकारा तो मिलेगा। समस्तिका मुंह बनाते हुए बोली, मैं आपको इतना परेशान करती हूं? आगाज चिल्लाते हुए बोला, उठो मेरी गोद से, वरना मैं जो करूंगा ना वो सिर्फ परेशानी नहीं तुम्हारे लिए तूफान होगा। समस्तिका तुरंत बोली, आपको पता है मैं आपकी गोद में क्यों बैठी हूं? आगाज तुरंत बोला, नहीं मुझे जानना भी नहीं है, अब उठो यहां से। समस्तिका एक बार फिर से धीमे से बोली, वो लड़की जो अभी यहां पर खड़ी थी, उसकी इरादे आपको लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं जब लिफ्ट में उनके साथ आ रही थी तो वो लोग आपके बारे में बात कर रहे थे। आगाज उसकी बात बीच में काटकर बोला, क्या वो मुझे मारने की बात कर रहे थे? समस्तिका ने तुरंत अपना सरनामे हिलाया और बोली, चुप रहिए, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कभी कभी जुबान पर सरस्वती बैठी होती है, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। आगाज बेहद सर्द लहजे में बोला, ओह रियली, अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं? और अगर वो मुझे मारना नहीं चाहते तो उनके इरादे मेरे लिए खराब कैसे हुए? समस्तिका तुरंत बोली, क्योंकि वो आपको फंसाने की बातें कर रही थी। मेरा मतलब है आपके साथ रोमांस करने की। वो कह रही थी कि आप उन्हें बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले आगाज की नजरें उस पर तिरछी हो गई। वो अपनी आंखें छोटी कर बोला, सिर्फ अच्छा लगता हूं? समस्तिका ने अपना सिर्फ नाम हिलाया और बोली, नहीं हैंडसम भी लगते हो। आगाज ने अब अपनी आंखें और भी ज्यादा छोटी की और बोला, सिर्फ हैंडसम लगता हूं? समस्तिका ने एक बार फिर से अपना सरनामे हिलाया और बोली, नहीं हॉट और अट्रैक्टिव भी लगते हो। अब आगाज की चेहरे की वो तिरछी मुस्कुराहट लंबी हो गई। वो तुरंत बोला, तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? समस्तिका मुंह बनाते हुए बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आपकी हेल्प कर रही थी, क्योंकि ऐसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए जो सिर्फ आपकी लुक्स पर मरे। अगर कोई आपको प्यार करे तो अच्छी बात है, लेकिन कोई सिर्फ और सिर्फ आपके करीब इसलिए आए क्योंकि आप अच्छे दिखते हैं, ये बात अच्छी नहीं है। आगाज चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बोला, तो तुम मेरे करीब क्यों हो? मैं तुम्हें हॉट एंड अट्रैक्टिव लगता हूं इसलिए, या फिर तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए?
उसका सवाल सुनकर समस्तिका उसकी तरफ देखते ही रह गई। आगाज एक बार फिर से मुस्कुराते हुए बोला, जवाब दो ना, तुम मेरे पास मेरी गोद में क्यों बैठी हो? इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें हॉट एंड अट्रैक्टिव लगता हूं इसलिए, या फिर तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए? समस्तिका ने तुरंत अपना चेहरा घुमाया और बोली, मैं आपका फोन देने आई थी। मैंने आपको आपका फोन दे दिया, अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत अपनी जगह से उठी और वहां से जाने लगी, लेकिन अब आगाज ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और सिर्फ और रोका ही नहीं बल्कि अपनी तरफ वापस खींच लिया, जिससे समस्तिका एक बार फिर से उसकी गोद में आकर गिरी। समस्तिका का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वही आगाज की नजरें भी उस पर गहरी हो गई थी। उन दोनों के ही चेहरे हल्के हल्के रेड हो रहे थे और समस्तिका के तो रोंगटे खड़े होने लग गए थे। आगाज उसके चेहरे पर झुका और बोला, अब इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? जब आ ही गई हो तो अच्छे से मेरे साथ बातें तो कर लो, मुझे मेरे सवालों के जवाब तो दे दो। समस्तिका गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, मुझे मुझे आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करना। आगाज मुस्कुराया और बोला, वो तुम डिसाइड नहीं करोगी, ये चौहान इंडस्ट्रीज है, चौहान मैंशन नहीं जहां पर तुम मुझे बच जाओगी। वहां पर तो तुम मेरे दादाजी को अपने जाल में फंसा लेती हो इसलिए मुझसे बच जाती हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है। मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो तुम्हारे यहाँ से जाने की बात तो दूर। समस्तिका गुस्से से बोली, मैंने कभी भी किसी को अपने जाल में नहीं फंसाया और ना ही मैं कभी ऐसी कोई हरकत करती, ये सारी हरकतें आप या फिर आपके जानने वाले करते होंगे। आगाज दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जुबान चलाओ? समस्तिका मुंह बनाते हुए बोली, जुबान नहीं चला रही, मैं आपके सामने जो सच है वो बोल रही हूँ। जैसे आप अपने बारे में सब कुछ जानते वैसे मैं अपने बारे में सब कुछ जानती हूँ, और मेरी सच्चाई यही है कि मैं ये घटिया हरकतें नहीं करती जो सब आप बोल रहे हैं। आगाज गुस्से से बोला, ओह रियली, वो तो मैं बहुत अच्छी तरह से देख चुका हूँ, जिस तरह से तुम मेरी गोद में आकर बैठी हो ना, सब पता चल रहा है मुझे। वो लड़की मेरे पास ना आए इसलिए तुम खुद मेरे पास आ गई ताकि वो मुझे अपने जाल में ना फंसा सके। काफी स्मार्ट हो तुम। समस्तिका ने गुस्से से कहा, एक तो मैंने आपको उसके चंगुल में फंसने से बचाया और ऊपर से आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं। आप अभी मुझसे पूछ रहे थे ना कि आप मुझे अच्छे लगते हैं या फिर हॉट एंड अट्रैक्टिव लगते हैं। तो कान खोल कर सुनिए, ना ही आप मुझे अच्छे लगते हैं और ना ही हॉट एंड अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि आप एक नंबर के घटिया और निहायती बदतमीज इंसान है। आगाज गुस्से से चिल्लाया, मैं बदतमीज और घटिया इंसान हूं तो तुम भी कोई चिकनी चमेली नहीं हो। ये बोलते बोलते वो अचानक से रुक गया और समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई। उसने अपने होठों को अपने दांतों में दबा लिया। आगाज डेविल स्माइल के साथ बोला, चिकनी चमेली तो ये तो मैं भूल ही गया था। अब याद आया तुम्हारी कल रात की हरकत के बारे में, ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। समस्तिका धीमे से बोली, मैंने कोई हरकत नहीं की। आगाज एटीट्यूड से बोला, ओह रियली, तो जो कल हुआ था वो क्या था? मैं तो हमेशा ही ड्रिंक करता हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी भी ड्रिंक करके ऐसी वैसी हरकत नहीं की, तो वो सब होना तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। वो सब तुम्हारी वजह से हुआ था, तुमने जरूर मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। उसकी बात सुनकर समस्तिका की आंखें हैरत में फैल गई। वो उस पर इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकता था? वो चिढ़ते हुए बोली, आपका ना दिमाग सड़ गया है मिस्टर चौहान? लगता है आपने बिजनेस का कुछ ज्यादा ही प्रेशर ले लिया है। ऐसा करिए, आप अपने बिजनेस को थोड़े वक्त के लिए छोड़ दीजिए और संन्यास ले लीजिए। आगाज तुरंत बोला, ताकि तुम इसे हड़प सको, यही प्लान है तुम्हारा? मेरे बिजनेस पर ही नजर है ना तुम्हारी? समस्तिका ने अपना माथा पीट लिया। उसकी हर एक बात का आगाज ना जाने क्या ही मतलब निकाल रहा था। वो तुरंत उसकी गोद से उठी और बोली, यू नो वॉट मिस्टर चौहान, आपके साथ बहस करने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि आप मेरी हर बात का अलग ही मतलब निकालते हैं, जो दूर दूर तक ना मेरी बात से जुड़ा होता है, ना मुझसे मैं आपको नहीं समझ सकती और ना ही मैं आपसे कुछ समझना चाहती हूँ। तो मैं जा रही हूँ यहाँ से, आप अपना बिजनेस कीजिए। आई होप आप जिस तरह से मुझे खाने को पढ़ते हैं वैसे अपने क्लाइंट्स को ना पढ़े। ये बोलते हुए उसने मुंह बनाया और वहां से जाने लगी, लेकिन अचानक ही उसका पैर जोर से स्लिप हुआ। आगाज जो गुस्से से उसे देख रहा था, जैसे ही उसने समस्तिका को नीचे की तरफ गिरते हुए देखा,
तुरंत अपनी जगह से उठा ताकि उसे संभाल सके, लेकिन समस्तिका जैसे ही उसके सीने पर जाकर गिरी वो खुद का भी कंट्रोल खो बैठा और वो दोनों एक साथ नीचे जमीन पर गिरे। समस्तिका गोल घूम गई थी, जिससे आगाज नीचे जमीन पर था और समस्तिका उसके ऊपर। आगाज का हाथ समस्तिका की पीठ पर आ गया था। उन दोनों की नजरें आपस में मिली हुई थी और तभी अचानक से ही सामने लगी हुई एलईडी स्क्रीन ऑन हो गई, जहां पर उन दोनों की न्यूज चल रही थी और इस वक्त न्यूज पर वो क्लिप चल रही थी जिसमें वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। जब आगाज समस्तिका को संभालने के लिए अपनी जगह से उठा तो टेबल पर रखा हुआ रिमोट का बटन उससे प्रेस हो गया था और टीवी अपने आप ही ऑन हो गया था। समस्तिका और आगाज दोनों ने सामने एलईडी स्क्रीन की तरफ देखा। अपनी वो इंटेंस किस देखकर उन दोनों के ही होंठ सूखने लगे। आगाज ने समस्तिका के होठों की तरफ देखा जो हल्के हल्के फड़फड़ा भी रहे थे और अगले ही पल उसके हाथ जो समस्तिका की कमर को नाप रहे थे वो उस पर और भी ज्यादा कस गए। समस्तिका ने एक गहरी सांस ली। आगाज ने अपना हाथ ऊपर उसके पीठ पर लेकर आना शुरू कर दिया और समस्तिका के रोंगटे खड़े होने लगे। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था और उसका चेहरा आगाज के चेहरे पर झुक रहा था, क्योंकि समस्तिका की गर्दन पर आगाज का हाथ था और वो उसे नीचे की तरफ झुक रहा था। समस्तिका बिल्कुल उसके चेहरे पर झुकी और आगाज ने उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करना शुरू कर दिया। समस्तिका खुद को ऊपर की तरफ उठाए नहीं पाई, वो खुद आगाज के साथ उसके इसमें इन्वॉल्व होने लगी और उन दोनों के बीच डीप किस होने लगी। आगाज के हाथ अभी भी लगातार समस्तिका की पीठ पर चल रहे थे और उन दोनों की वो किस और भी ज्यादा इंटेंस होती जा रही थी। आगाज समस्तिका के होठों के साथ खेल रहा था। वो कभी उसके अप्पर लिप को लिक करता तो कभी उसके लोअर लिप को। वो उसके लिप्स को जैसे कोई फूल समझकर निचोड़ने में लगा हुआ था। कुछ देर बाद अचानक ही केबिन का दरवाजा खुला तो आगाज और समस्तिका दोनों एक साथ होश में आए और समस्तिका ने तुरंत अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठा लिया। उसकी नजरें आगाज के होठों पर थी जो काफी ज्यादा पिंकिश नजर आ रहे थे, क्योंकि उन पर समस्तिका के होठों की लिपस्टिक लगा चुकी थी। आगाज भी जैसे ही होश में आया उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो दांत पीसते हुए बोला, तो एक बार फिर से तुमने मुझे अपने जाल में फंसा ही लिया। मुझे अपने करीब लाने में तुम कामयाब हो ही गई। उसकी बात सुनकर समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और फिर तुरंत उसके ऊपर से हटी। जल्दबाजी के चक्कर में उसकी कमर में जोर से मोच आ गई। वो दर्द से कराह उठी। सामने दरवाजे पर पियून खड़ा था जो आगाज को कॉफी देने आया था। उसने कॉफी टेबल पर रखी और बोला, सॉरी सर, वो मुझे पता नहीं था। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। आगाज भी अपनी जगह से उठा और समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी फिजिकल नीड कुछ ज्यादा ही है जो कभी पूरी होती ही नहीं। तभी तुम बार बार बहाने बनाकर मेरे करीब आती हो, कभी गिरने का बहाना तो कभी मुझे संभालने का बहाना। ये बोलते हुए उसकी नजरें सामने एलईडी स्क्रीन पर थी जहां पर किस करते वक्त की जो वीडियो थी उसमें स्टार्टिंग में ऐसा ही लग रहा था जैसे समस्तिका आगाज को संभालने के लिए उसके पास आई थी। आगाज की बातें सुनकर समस्तिका व्यंग्य से बोली, आप दूध पीते बच्चे हैं क्या मिस्टर चौहान, जो आप मेरी बातों में इतनी जल्दी आ जाते हैं। एक बच्चा एक लॉलीपॉप लेकर जितना खुश हो जाता है ना, मुझे लगता है आपको भी अपनी बातों में फंसना उतना ही ज्यादा इजी है, इसीलिए तो आप बार बार फंस भी जाते हैं, पर शायद नाराज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मैं आपके लिए लॉलीपॉप नहीं लेकर आती, पर आइंदा मैं आपके लिए लॉलीपॉप भी लेकर आऊंगी। ये बोलकर समस्तिका ने मुंह बनाया और वहां से चली गई, जबकि आगाज उसकी बातें सुनकर एकदम शॉक्ड हो गया। समस्तिका केबिन से बाहर आई और गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, आपने जो मुझ पर इल्जाम लगाया ना मिस्टर चौहान, आपका शक मैं खुद पर से हटा कर दिखाऊंगी। मेरे पास फोन है और अब आप देखते जाइए कि आपकी इन बातों का मैं कैसे जवाब देती हूँ। एक बार अब आप पीकर घर पर आइए और मैं जानती हूँ ऐसा आज ही होगा, क्योंकि आप सांसों के बिना रह सकते हैं लेकिन शराब पिए बिना नहीं। बस मुझे आज रात का इंतजार है। ये बोलते हुए वो तरह तरह के मुंह बना रही थी और आगाज उसकी बातें सुन रहा था, क्योंकि उसने अपने लैपटॉप पर बाहर की फुटेज ऑन कर ली थी और उसकी बातें सुनकर आगाज की आंखें बड़ी हो गई थी। मतलब समस्तिका एक बार फिर से उसे अपने जाल में फंसने की ही कोशिश कर रही थी। वो भी डेविल स्माइल से कुछ सोचने लगा। आगाज चौहान इंडस्ट्रीज में था और वो सोच रहा था कि वो समस्तिका का प्लान किस तरह से फ्लॉप करे।
समस्तिका ने प्लान बनाया हुआ था कि जब आगाज ड्रिंक करके घर पर आएगा तो वो उसकी वीडियो बनाएगी और अब आगाज को वही प्लान फ्लॉप करना था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और साथ ही साथ उसके चेहरे पर डेविल स्माइल भी आ गई। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका घर पहुंच चुकी थी। घर पहुंचते ही वो सीधा वैष्णवी जी के पास आई जो आस्तिक के साथ उसके रूम में थी। उन्होंने आस्तिक के लिए स्पेशली रूम बनवा दिया था जहां पर न सिर्फ आस्तिक सोता और खाता पीता था बल्कि उसके पास बहुत सारे टॉयज भी थे। वहीं वो जब अंदर आए तो वैष्णवी जी मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। समस्तिका ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा तो वैष्णवी जी तुरंत मुस्कुराते हुए बोली, वो मुझे तुमसे आस्तिक के एडमिशन की बात करनी थी। समस्तिका ने हैरानी से पूछा, एडमिशन? कैसा एडमिशन? वैष्णवी जी हंसी और बोली, स्कूल का एडमिशन। और कैसा एडमिशन? अब आस्तिक का स्कूल में एडमिशन करवा देना चाहिए। वो 4 साल का है और 4 साल के बच्चे तो स्कूल जाने लगते हैं। मैं सोच रही थी कि मैं आज रात ही आगाज को बोल दूं ताकि कल सुबह तक मुंबई के बेस्ट स्कूल की लिस्ट मंगवा ले और फिर तुम उनमें से एक सेलेक्ट कर लो ताकि जल्द से जल्द आस्तिक का एडमिशन भी हो जाए। समस्तिका उनकी बात सुनकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो तो यही सोच रही थी कि वो जल्द से जल्द चौहान मैंशन छोड़कर चली जाएगी। उसे डर लग रहा था कि उसकी सच्चाई अगर बाहर आए तो सब लोग खुद ही उसे घर से बाहर निकाल देंगे, लेकिन यहाँ तो वैष्णवी जी आस्तिक का फ्यूचर प्लान कर रही थी। समस्तिका के एक्सप्रेशन देखकर वैष्णवी जी ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? कोई बात है तो मुझे बताओ। अगर तुम किसी स्कूल को सेलेक्ट कर चुकी हो तो भी बताओ, हम उस स्कूल में आस्तिक का एडमिशन करा देंगे। समस्तिका तुरंत बोली, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। आप मिस्टर चौहान से बात कर लीजिएगा, उन्हें जो सही लगेगा हम वही कर लेंगे। समस्तिका की बात सुनकर वैष्णवी जी मुस्कुराई और बोली, लगता है आगाज का रंग चढ़ने लगा है तुम पर, इसीलिए तो बस उसकी हाँ में हाँ मिलाती जा रही हो। वो तो मुझे पता ही था, रंग तो तुम दोनों पर एक दूसरे का चढ़ ही जाएगा, तभी तो तुम दोनों के एक दूसरे के लिए पसंद किया मैंने। वैसे मानना पड़ेगा, मेरे जिस आगाज को किसी की नज़र भी खुद पर बर्दाश्त नहीं होती थी, आजकल वो तुम्हारे लिए बेसब्र पर रहने लगा है। उनकी बात सुनकर समस्तिका के चेहरे का रंग उड़ गया। वैष्णवी जी के मुंह से इस तरह की बातों से उसे शर्म आने लगी थी। वो तुरंत अपनी नजरें चुराते हुए बोली, मैं अभी आती हूं। ये बोलकर वहां से जाने लगी, लेकिन वैष्णवी जी ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली, ऐसे कैसे तुम यहां से चली जाओगी? पहले तुम मुझे बताओ कि आखिर तुमने मेरे उस खड़ूस बेटे को कंट्रोल में कैसे किया? ये बोलते हुए वो समस्तिका को बेड पर ले आई थी। समस्तिका अपनी नजरें चुराते हुए बोली, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है माँ जी, मैंने उन्हें कंट्रोल में। उसकी बात पूरी होती है उससे पहले ही वैष्णवी की हंसी और बोली, रहने दो, तुम जिस तरह से तुम दोनों की वीडियो वायरल हुई है ना, मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। मेरा खुद का बेटा मुझे खुद को हाथ नहीं लगाने देता और तुम्हारे साथ ये सब कुछ, वो भी इतना ओपनली। उनकी बातें अब समस्तिका और ज्यादा सुन नहीं पाई, उसका चेहरा हद से ज्यादा लाल हो गया था। वो तुरंत बिस्तर से उठी और किसी तरह अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए बोली, वो मुझे चाय पीनी थी, मैं सर्वेंट को चाय का बोल कर आई थी, ठंडी हो रही होगी। ये बोलकर वो तुरंत उनसे भाग गई और वैष्णवी जी उसे यूं भागते हुए देख हंसने लगी। समस्तिका तुरंत अपने रूम में आए और आकर बेड पर बैठकर गहरी गहरी सांस से लेने लगी। उसने वैष्णवी से तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब वैष्णवी जी की बातों के बारे में सोच सोच कर ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। हालांकि ये बात तो वो भी जानती थी कि आगाज बहुत ज्यादा खड़ूस है, पता नहीं कैसे वो ड्रिंक के नशे में उसके करीब आ जाता है, वरना होश में तो वो उसकी परछाई को भी खुद पर ना आने दे। वो गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, देखा, आपको तो आपकी खुद की माँ भी खड़ूस बोलती है मिस्टर चौहान। उन्हें लगता है कि आप किसी को खुद के करीब नहीं आने देते, लेकिन आज मैं उनकी गलतफहमी भी दूर करूंगी जब मैं वो वीडियो उन्हें दिखाऊंगी जो आज रात में बनाने वाली हूं। आज उन्हें भी आपकी सच्चाई पता चलेगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शरारती एक्सप्रेशन थे। सर्वेंट से कहकर समस्तिका ने डिनर रूम में लगवा दिया था, क्योंकि अगर वो डाइनिंग टेबल पर खाते तो उन दोनों को साथ में खाना पड़ता, लेकिन आगाज तो अभी फिलहाल ऑफिस से ही नहीं आया था तो उसने पहले से ही खाना लगवा कर रख लिया था।
वहीं दूसरी तरफ आगाज इस वक्त अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और साथ ही साथ किसी से बात भी कर रहा था। वो फोन पर बात करते हुए ही बोला, जो मैंने कहा था वो तुमने कर दिया ना? सामने से एक औरत की आवाज आए, जी मालिक, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे आपने करने को कहा था, पर मुझे डर लग रहा है अगर कहीं बड़ी मालकिन को या फिर छोटी मालकिन को मेरी हरकत के बारे में पता चल गया तो? आगाज तुरंत बोला, जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता, तुम टेंशन मत लो, और हाँ, तुम्हारे बच्चे का एडमिशन मैं मुंबई के टॉप स्कूल में करवाऊंगा। आगाज की बात सुनकर वो औरत मुस्कुराई। वो औरत कोई और नहीं, चौहान मैंशन की सर्वेंट थी, जो अभी अभी समस्तिका के रूम में डिनर सर्व करके आई थी। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका अपने कमरे में इधर उधर टहलती हुई आगाज का इंतजार कर रही थी। उसकी नजरें कभी दरवाजे पर जाती तो कभी टेबल पर लगे हुए खाने पर, जो उसे बहुत ही ज्यादा लजीज नजर आ रहा था। वो मुंह बनाते हुए बोली, मिस्टर चौहान का तो पता नहीं कहां पर अपनी खडूस गिरी झाड़ रहे होंगे। उन्हें कौन सा पता चलेगा कि मैंने इस डिनर में से कुछ खाया है? ये बोलते हुए वो टेबल के पास आए और प्लेट में रखे हुए गुलाब जामुन की तरफ देखने लगी, जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और रसीले नजर आ रहे थे। उसने तुरंत एक गुलाब जामुन उठाया और उसे एक ही बारी में पूरा अपने मुंह में ले गई और उसे फिनिश कर दिया। अगले ही पल वो गहरी सांस लेते हुए बोली, कितने मीठे थे ये। मिस्टर चौहान के आने के बाद तो इस कमरे में पूरी कड़वाहट भर जाएगी, उनके आने से पहले पहले एक बार फिर से इस मिठास का आनंद ले लूं। ये बोलते हुए उसने दूसरा गुलाब जामुन भी उठाया और उसे भी एक ही पल में गटक कर गई। उसके होठों पर लगी हुई चाशनी को भी उसने नहीं छोड़ा था और बड़ी ही तसल्ली से उन्हें अपने होठों से लिक कर लिया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो गुलाब जामुन खाकर उसे कोई जन्नत मिल गई हो। एक गहरी सांस लेकर वो सामने मिरर की तरफ गई, जहां पर उसने अपना फोन सेट किया हुआ था ताकि वो फोन पर आगाज की वीडियो बना सके। वो वीडियो जिसमें वो नशे में टुल आगाज को कैप्चर करने वाली थी। उसने फोन का एंगल वगैरह सेट किया और बेड पर आकर आराम से बैठ गई। गुलाब जामुन खाने से उसे आगाज का इंतजार करने की हिम्मत जो मिल चुकी थी। तकरीबन 10 मिनट हुए थे कि उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। अचानक ही समस्तिका ने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और अपनी आंखें जबरदस्ती खोलने की कोशिश करते हुए बोली, ये मुझे पूरा कमरा गोल गोल घूमता हुआ जो नजर आ रहा है। कहीं मिस्टर चौहान ने पूरे कमरे को अपनी उंगली पर तो नहीं उठा लिया और उसे गोल गोल तो नहीं घूमने लग गए? ये बोलते हुए वो खुद बेड से उठी और गोल गोल घूमने लगी। वो गोल गोल चक्कर लगा रही थी, जिसकी वजह से उसका सर और भी ज्यादा घूमने लगा था। अचानक ही वो रुकी और लड़खड़ाते हुए बेड पर गिर गई। वो हंसी और बोली, ये क्या बात है, आप मुझे हमेशा गिरने से बचा लेते हैं मिस्टर चौहान, लेकिन आज तो आपने मुझे गिरने से बचाया ही नहीं। अपनी परी को गिरने दिया, ये तो गलत बात है मिस्टर चौहान। कहाँ है आप, देखिए ना, आपकी समस्तिका बेड पर गिर गई और आप उसे बचाने भी नहीं आए। प्लीज जल्दी आए ना मिस्टर चौहान, मुझे उठाए, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द से करहाते हुए उसने अपनी कमर पर हाथ रख लिया, जबकि उसे दर्द हो भी नहीं रहा था। दर्द होता भी कैसे, वो कौन सा नीचे जमीन पर गिरी थी। मखमली बिस्तर पर लेटी हुई वो यूं ही दर्द से कराह रही थी। वहीं दूसरी तरफ दरवाजे पर खड़ा आगाज उसकी हरकत देख रहा था और उसके चेहरे पर डेविल स्माइल तैर रही थी। वो मुस्कुराते हुए मन ही मन बोला, मेरे खिलाफ प्लान बना रही थी ना तुम, अब तुम अपने ही प्लान में खुद फंस गई। कहाँ तुम मेरी वीडियो बनाने वाली थी और अब कहाँ मैं तुम्हारी पूरी मूवी बनाऊंगा। ये बोलकर वो हंसा और रूम के अंदर आया। वही जैसे ही उसके कदमों की आहट हुई, समस्तिका जो अब तक दर्द से यूं ही चिल्लाई जा रही थी, वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठी और भागते हुए आगाज के पास गई और आगाज के सीने से लगकर बोली, मिस्टर चौहान आप आ गए। आपको पता है मैं आपका कितना इंतजार कर रही थी। आपकी परी आपके बिना कितनी उदास हो रही थी, लेकिन आपको क्या, आप तो अपनी दूसरी परियों के साथ बिजी होंगे। ये बोलते हुए वो मुंह बनाकर आगाज के सीने से हट गई। आगाज ने तिरछी नजरों से उसे देखा और बोला, परी कौन परी? ये बोलकर वो आगे की तरफ आया और अपनी शर्ट साइड में उतार कर फेंकने लगा, लेकिन तभी समस्तिका ने उसे वो शर्ट खींची और उसे जोर से बेड पर धक्का देते हुए बोली, आप अपनी परी को भूल गए? ये बोलकर वो तुरंत उसके ऊपर आकर बैठ गई तो आगाज हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा।
वही सामने लगे हुए फोन में कैमरा ऑन था और उन दोनों की वीडियो बन रही थी। चौहान मैंशन समस्तिका आगाज के सीने पर चढ़कर बैठी थी। वो आगाज की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या बात हुई मिस्टर चौहान, आप अपनी परी को भूल गए? आगाज हैरानी से उसकी तरफ देखा। समस्तिका कब परी में बदल गई है, ये तो उसे भी नहीं पता चला। वहीं दूसरी तरफ वीडियो उन दोनों की फुटेज अच्छे से बना रहा था। समस्तिका अब गुस्से से बोली, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मिस्टर चौहान, आपने तो मेरा प्यार ही भुला दिया। यहाँ मैं आपके लिए सच में परी बनने को तैयार हो गई और आपने अपनी परी किसी और को बना लिया। आगाज तुरंत बोला, ये तुम क्या कर रही हो? समस्तिका गुस्से से बोली, मैं रो रही हूँ मिस्टर चौहान, मुझे चुप करवाइए। ये बोलते हुए उसने अपनी आंखों पर अपने हाथ रखे और उन्हें मसलना शुरू कर दिया और साथ ही साथ रोने की आवाज में भी निकलना शुरू कर दी। आगाज को उसकी हरकतों पर हंसी आ रही थी। कहां पर समस्तिका उसे अपने जाल में फंसाना चाहती थी और कहां उसने ही समस्तिका को अपने जाल में फंसा लिया था। वो तुरंत समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, देखो तुम ये सब हरकतें बंद करो। अच्छे घरों की बहू बेटियां ऐसी हरकतें नहीं करती। समस्तिका ने एकदम बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा और बोली, बहू बेटियां, मैं आपके लिए बहू बेटियां कब से हो गई? आपने सच में मुझे भुला दिया। कौन है वो कर्मजली जिसकी वजह से आप मुझे भूल गए मिस्टर चौहान? मुझे बताइए, मैं उसकी पिटाई करके आऊंगी। कौन है जिसने मुझसे मेरा परा छीन लिया? उसकी बातें सुनते ही आगाज ने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया और बोला, अच्छा चलो ठीक है, तुम बताओ मुझे तुम क्या चाहती हो। मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा, मैं वही करूंगा जो तुम मुझसे करवाना चाहती हो। समस्तिका एक्साइटेड होकर बोली, पक्का? आगाज ने अपना सर हाँ में हिलाया, लेकिन अगले ही पल समस्तिका सोच में पड़ गई। वो परेशान होते हुए बोली, अगर मैं आपको कुछ बताऊंगी तो आप मुझे डांटेंगे तो नहीं ना? आगाज ने अपना सरनामे में हिलाया। समस्तिका उसके सीने से हटी और सामने की तरफ देखते हुए बोली, मैं ना आपकी वीडियो बनाने के लिए फोन का कैमरा ऑन किया हुआ है ताकि आपकी वीडियो बने और मैं आपको दिखाऊं कि आप रात को कैसे किसी परी को ढूंढते हैं, लेकिन अब तो आप किसी परी को ढूंढ ही नहीं रहे हैं। अब तो परी खुद ब खुद आपके सामने खड़ी है, तो आपको परी को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो आप एक काम करेंगे, आप मेरी वीडियो बनाएंगे, मुझे डांस करना है। आगाज हैरानी से बोला, तुम्हें इस वक्त डांस करना है? समस्तिका ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया। आगाज मुस्कुराते हुए बोला, अब आएगा मजा जब तुम खुद अपना तमाशा बनाओगी और मैं वो तमाशा तुम्हें अच्छे से दिखाऊंगा और साथ ही साथ पूरे घर को भी कि उस डांस में सिर्फ मैं इन्वॉल्व नहीं था, उनकी ये लाडली की वजह से ही वो सारा तमाशा हुआ था। वो बेड से उठा और सामने फोन की तरफ बढ़ गया। समस्तिका बेड पर इधर उधर मुंह घूमते हुए बैठी थी। आगाज फोन लेकर उसके पास आया और बोला, करो डांस, मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा। समस्तिका ने गुस्से से उसे देखा और बोला, मैं क्या तबले की धुन ताना पर डांस करूंगी? पहले आप सॉन्ग तो चलाए, तभी तो मैं डांस करूंगी ना। आगाज ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हारी इतनी बेसुरी आवाज है ना, उसी में कुछ गा लो और साथ ही डांस कर लो। समस्तिका मुंह बनाते हुए बोली, आपको मेरी प्यारी आवाज बेसुरी लगती है? लेकिन आप तो कह रहे थे कि आपको परी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती है। मेरी आवाज तो आपको कोयल की आवाज की तरह लगती है, अब आपकी ये परी कौवा बन गई? आगाज हंसा और बोला, अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सॉन्ग चला देता हूँ। ये बोलकर उसने अपने फोन में समस्तिका के लिए सॉन्ग चलाया, लेकिन जो सॉन्ग चलाया उसे सुनकर समस्तिका रोने लगी थी। क्योंकि सॉन्ग चल रहा था, कल बड़े जोर की बरसात हुई। कल बड़े जोर की बरसात हुई, मेरी तुमसे पहली पहली मुलाकात हुई। वो तुरंत मुंह बनाते हुए बोली, इसमें तो बारिश वाला सीन है, लेकिन यहाँ पर तो बारिश हो ही नहीं रही, तो मैं डांस कैसे करूं? प्लीज मिस्टर चौहान, मेरे लिए बारिश करवाइए ना। आगाज हैरानी से बोला, अब मैं तुम्हारे लिए बारिश कहाँ से करवाऊं? समस्तिका मुंह बनाते हुए बोली, वो मुझे नहीं पता, अगर मैं आपकी परी हूं तो आपको मेरे लिए बारिश करवानी पड़ेगी। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता मुझे। वो बेड पर बैठी अपना चेहरा इधर उधर हिला रही थी और अपने हाथ भी बार बार ऊपर नीचे पटक रही थी। अब वो ज्यादा जोरों से बोलने लगी तो आगाज तुरंत बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए बारिश करवाता हूँ। समस्तिका उसकी बात सुनकर मुस्कुराए।
आगाज सोचने लगा कि अब वो समस्तिका के लिए बारिश कैसे करवाए, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वैसे भी वो समस्तिका की जिस हिसाब से वीडियो बना रहा था वो तो चाहता था कि समस्तिका पूरा तमाशा करे, इसीलिए वो तुरंत मुस्कुराते हुए बोला, देखो बारिश तो मैं करवा दूंगा लेकिन उसके लिए तुम्हें भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। समस्तिका तुरंत मुंह बनाते हुए बोली, मुझसे कोई एफर्ट नहीं लगाए जाते, पहले ही मेरे दिमाग में दर्द हो रहा है। आगाज हैरानी से बोला, दिमाग में दर्द हो रहा है? कुछ भी बोल रही हो, क्या मतलब है तुम्हारा? समस्तिका ने अपना माथा पीटा और बोली, अरे आपको नहीं पता क्या? मेरा दिमाग मेरे घुटनों में है और मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, इसीलिए इनडायरेक्टली मेरे दिमाग में दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर आगाज हंसने लगा। समस्तिका उसे हंसते देख बोली, मैं दर्द में हूं और आप हंस रहे हैं मिस्टर चौहान, जाए अब मुझे बारिश में भी डांस नहीं करना। आगाज तुरंत बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम पर नहीं हंसूंगा, लेकिन अगर तुम्हें बारिश में डांस करना है तो तुम्हें मेरे साथ वॉशरूम में तो चलना ही होगा ना, क्योंकि वहां पर शावर है और वहां पर ही बारिश होगी। समस्तिका उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, अरे ये बात तो मेरे घुटने में आई ही नहीं, मेरा मतलब है मेरे दिमाग में आई ही नहीं। हम वॉशरूम में चलते हैं, वॉशरूम में बारिश होगी और बारिश में मैं आपको डांस करके दिखाऊंगी। आगाज ने अपना सिर हाँ में हिलाया और उसका हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम में लेकर आया। उसने अभी भी कैमरा ऑन कर रखा था। वॉशरूम में आते ही सबसे पहले उसने कैमरा सेट किया और फिर समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम डांस करो। समस्तिका तुरंत बोली, लेकिन यहां तो बारिश हो ही नहीं रही। आगाज ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोला, लगता है इसके साथ रहते रहते मेरा भी दिमाग घुटनों में आ गया है। ये बोलकर वो तुरंत शावर की तरफ आया और उसने शावर ऑन किया। शावर ऑन होते ही समस्तिका भीगने लगी। उसे शावर के नीचे खड़े होकर सच में ऐसा लग रहा था जैसे वो बारिश में भीग रही हो। उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ किया हुआ था। इस वक्त उसने एक साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। आगाज उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा था ताकि वो जो भी पागलपंती करे अकेली ही करे। कल बड़े जोर की बरसात हुई, कल बड़े जोर की बरसात हुई। म्यूजिक एक बार फिर से ऑन हो चुका था और समस्तिका बारिश में भीगते हुए अब आकाश की तरफ देखने लगी थी। पानी की बूंदें जो उसके सिर पर गिर रही थी और उसके गालों और उसके होठों से होते हुए उसकी गर्दन तक आ रही थी। वो नजारा ऐसा लग रहा था जैसे बारिश की जगह मोती बरस रहे हो। आगाज पहले तो उसे नॉर्मल नजरों से देख रहा था, लेकिन जैसे जैसे समस्तिका पानी में भीगती गई वैसे वैसे उसकी भी नजरें जैसे गहरी होती गई। मेरी तुमसे पहली पहली मुलाकात हुई, मेरी तुमसे पहली पहली मुलाकात हुई। समस्तिका ने अपने हाथ आगाज की तरफ बढ़ाया और उसे अपने करीब बुलाने लगी, लेकिन आगाज ने खुद पर कंट्रोल रखा था। भले ही इस वक्त पानी में भीगी हुई समस्तिका उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन उस पर खुद का कंट्रोल भी पूरा था। पर तभी समस्तिका अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगी। उसकी आंखें और भी ज्यादा गहरी लाल हो गई थी। नशा इस वक्त उसके सिर पर पूरी तरह से चढ़ चुका था। वो आगाज के पास आई और उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसे मदहोशी भरी नजर से देखने लगी। हान, बारिश तो बस एक बहाना था तेरे जो नजदीक आना था। उसके सीने पर रखे हुए अपने हाथों से उसका सीना सहलाना शुरू किया तो जैसे आगाज आग पर रखी हुई बर्फ की तरह पिघलने लगा। उसने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबा लिया। आंखों से तेरी जो आंखें मिली मेरी सांसें थम गई। इस वक्त उन दोनों की नजरें मिली हुई थी और आगाज की आंखें बिना नशे भी लाल होती जा रही थी, उनमें हल्की हल्की मदहोशी छाने लगी थी। समस्तिका ने अपना हाथ अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ किया जिससे उसकी उंगलियां आगाज के गले को छूने लगी और फिर वो धीरे धीरे उसके गाल तक आए और बड़ी ही प्यार से उसके होठों को सहलाते हुए अपने होठों से अपने दांतों को दबा रही थी। आगाज का मन किया कि उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले ले और उन्हें पूरी तरह से मसल दे। उसके एक्सप्रेशंस हल्के हल्के बदलते जा रहे थे और वो तपिश भरी नजरों से समस्तिका को देखने लगा था। समस्तिका उसकी वो तपिश भरी नजरें बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और वहां से जाने लगी। चुप रहो, नजरों से सारी बात हुई, चुप रहो, नजरों से सारी बात हुई। आगाज ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे पीछे की तरफ खींच लिया। समस्तिका की पीठ एकदम से आगाज के सीने से आ लगी।
उसकी वो गहरी गहरी सांसें सिर्फ उसके सीने में नहीं बल्कि आगाज के सीने में भी हलचल मचाने लगी थी। मेरी तुमसे पहली पहली मुलाकात हुई, हाँ बरसात हुई। मुलाकात हुई। आगाज ने अपना हाथ उसके पेट पर पल्लू के अंदर की तरफ रखा और अपनी उंगलियों से उसके पेट को सहलाने लगा। समस्तिका खुद में ही सिमटने लगी। हाँ, सारा शहर ऐसा ही रहा था, तुम थी कोई मस्ती में जैसा कोई चांद खोया हो तारों की बस्ती में। वो बेहद डीप वॉइस में बोली, मिस्टर चौहान। आगाज उसकी वो मदहोशी भरी आवाज सुनकर और भी ज्यादा मदहोश हो गया और अगले ही पल उसने समस्तिका को गोल घुमा दिया, जिससे अब समस्तिका उसके सामने हो गई। उसके बाल उसके कंधों से चिपक चुके थे। उसका गोरा बदन लाल होने लगा था। होंठ फड़फड़ाने लगे थे और उसका वो हलचल करता सीना तो जैसे पानी में आग लगा रहा था। नैनों में तेरे सहरारत थी, अपनी भी थोड़ी शराफत थी। आगाज उसके चेहरे पर झुका और उसके उन नाजुक से होंठों को किसी मोहब्बत के जाम की तरह पीने लगा और समस्तिका भी पूरी तरह से उसमें सिमट गई। आगाज उसके होंठों का रस निचोड़े जा रहा था और जितना वो उस रस को पी रहा था उसकी तलब उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी। जब वो खुद को रोक नहीं पाया तो उसने समस्तिका को अपनी गोद में उठा लिया और उसे बाथटब में लिटाकर गहरी और मदहोश नजरों से देखने लगा। लेकिन जो दिल में थी चाहत छुपी होठों पे आ गई। चौहान मैंशन। आगाज ने समस्तिका को बाथटब में लिटाया और उसे मदहोशी भरी नजरों से देखने लगा। वहीं समस्तिका का भी इस वक्त बुरा हाल हो चुका था। एक तो वो नशे में थी और ऊपर से आगाज ने जिस तरह से उसे बेचैन किया हुआ था, उसकी हालत तो बिना पानी की मछली की तरह हो चुकी थी। आगाज ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसकी गर्दन पर झुकने लगा, तो समस्तिका ने भी तुरंत अपने हाथ उसकी पीठ पर कस दिए। आगाज उसे और भी ज्यादा पैशनेटली किस करने लगा। धीरे धीरे समस्तिका की साड़ी बाथ टब से बाहर की तरफ निकलकर फर्श पर बिखर रही थी और वो गहरी गहरी सांस ले रही थी। आगाज ने भी उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में समेटा हुआ था और पूरी तरह से उस पर झुका हुआ वो खुद भी उसी में सिमटा हुआ था। उन दोनों की गर्म सांसें शावर से गिरती हुई पानी की बूंद की आवाज के बीच अपनी जगह बना रही थी और तकरीबन 3-4 घंटे वो दोनों यूं ही एक दूसरे के आगोश में रहे। जब समस्तिका की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं तो आगाज उसे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर ले आया। उसने जब समस्तिका को बिस्तर पर लिटाया तब जाकर उसे होश आया कि वो इतने वक्त से कर क्या रहा था। अब उसके होश उड़ गए थे। कहाँ वो समस्तिका की वीडियो बनाना चाहता था, उसकी पागलपंती की वीडियो, जिसमें वो आगाज को फंसाना चाहती थी। लेकिन यहाँ तो वो खुद फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना पागल कैसे हो गया कि इतना सब कुछ कर गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही करे। सबसे पहले तो उसने समस्तिका के फोन से वो वीडियो निकाली और अपने फोन में डाली। वो समस्तिका के फोन में इस तरह की कोई वीडियो नहीं छोड़ सकता था। उसके बाद उसने अपने थोड़े बहुत कपड़े पहने और समस्तिका के पास आकर लेट गया। उसकी नज़र एक बार फिर से समस्तिका के ऊपर आ गई थी और समस्तिका को देखते हुए कभी वो मुस्कुरा रहा था तो कभी उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगता। जब वो समस्तिका की हरकतों में खो जाता तो मुस्कुराता और जब उसे ऐसा लगता कि समस्तिका उसे जानबूझकर ये नादानियां और ये मासूमियत भरी हरकतें करके फंसा रही है तो उसे गुस्सा आने लगता। लेकिन अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स की जद्दोजहद में खुद से लड़ते हुए ही वो रात के तकरीबन 4 बजे गहरी नींद में सो चुका था। सुबह के तकरीबन 8 बजे समस्तिका की आंखें खुली और वो तुरंत हड़बड़ा कर अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक रात में न जाने क्या कुछ बदल गया। वो अपनी नजरें इधर उधर घुमा रही थी, क्योंकि बेड पर तो आगाज था नहीं। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और बोली, कल रात क्या हुआ था? कल रात मिस्टर चौहान घर पर कब आए थे? आए थे या नहीं? ओ गॉड, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। कल रात मैंने खाना खाया था। ये बोलते हुए उसने अब सामने टेबल की तरफ देखा जहां पर सारा खाना यूं का यूं लगा हुआ था। वो तुरंत बोली, मैंने खाना नहीं खाया। लेकिन मुझे हुआ क्या था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। मैं अपने आप तो नहीं सोई थी। मैंने क्या किया था कल रात? कहीं मिस्टर चौहान ने तो कुछ नहीं किया? ये बोलते हुए वो अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी, लेकिन लगातार 5-10 मिनट सोचते रहने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आया। पर तभी उसका दिमाग चला और वो खुद से बोली,
कल रात मैंने कैमरा ऑन किया था, अपना फोन वीडियो बनाने के लिए वहां पर लगाया था। ये बोलते हुए उसने सामने की तरफ देखा जहां पर फोन अभी भी लगा हुआ था। वो तुरंत अपनी जगह से उठने को हुई, लेकिन जैसे ही उसे अपनी हालत का आभास हुआ उसके होश उड़ गए। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, उसने बस खुद को ब्लैंकेट से कवर किया हुआ था। हमेशा ये हालत आगाज की होती थी, लेकिन आज ये हालत समस्तिका की थी। वो अब और भी ज्यादा डर गई और गुस्से से बोली, मतलब कल रात मिस्टर चौहान आए थे और उन्होंने ये सब किया है? तभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कल कल रात मैंने आखिर में वो गुलाब जामुन खाए थे, मतलब उन गुलाब जामुन में कुछ था। कितने बुरे हैं आप चौहान साहब, आपने जानबूझकर ये सब किया, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ये बोलते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई थी। उसने तुरंत खुद को ब्लैंकेट से अच्छे तरह से कवर किया और फिर सामने क्लोजअप की तरफ बढ़ गई। अपने कपड़े लेकर वो सबसे पहले वॉशरूम गई और शावर लेकर तुरंत वॉशरूम से बाहर निकली। सबसे पहले आकर उसने अपना फोन चेक किया जो स्विच ऑफ हो चुका था। उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा। उसने अपना फोन चार्जिंग पर लगाया और फिर अपना हल्का सा मेकअप और बालों का जुड़ा बनाकर रूम से बाहर निकली। उसकी नजरें अभी भी आगाज को ढूंढ रही थी और वो जानती थी कि आगाज उसे कहाँ मिलेगा। वो तुरंत सेकंड फ्लोर पर बने हुए जिम एरिया की तरफ आए। जैसे ही वो जिम एरिया में एंटर हुई, उसे लाउड म्यूजिक सुनाई देने लगा। उसने गुस्से से सामने की तरफ देखा जहां पर आगाज चेस्ट वर्कआउट कर रहा था। वो उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, कल रात आपने गुलाब जामुन में क्या मिलाया था? आगाज ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, मैं कोई हलवाई नहीं हूं जो गुलाब जामुन की रेसिपी तुम्हें बताऊं। अगर तुम्हें किसी चीज की रेसिपी चाहिए तो किचन में जाओ, वहां पर तुम्हें वर्ल्ड के टॉप शेफ मिलेंगे। वो तुम्हें तुम्हारी फेवरेट रेसिपी बता देंगे। समस्तिका गुस्से से मुठियां कसते हुए बोली, ज्यादा श्याने बनने की कोशिश मत कीजिए। बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आप कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूं। आगाज तिरछा मुस्कुराया और बोला, मैं श्याना नहीं, इंटेलिजेंट हूं, लेकिन फिर भी सॉरी, क्योंकि मैं तुम्हारी बातें समझ नहीं पा रहा हूं। वो क्या है ना, तुम्हारी बातें समझने के लिए दिमाग नहीं चाहिए बल्कि टाइम चाहिए जो मेरे पास है नहीं। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठा और सामने की तरफ गया जहां पर उसका टॉवल टंगा हुआ था। वो जैसे ही अपना टॉवल लेने को हुआ, समस्तिका ने वो टॉवल अपने हाथ में लिया और बोली, ये टॉवल आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं देते। बताइए मुझे कि कल आपने गुलाब जामुन में ऐसा क्या मिलाया था कि मुझे आज सुबह जाकर होश आया है। आगाज हंसा और बोला, ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हें तो इन सब चीजों के बारे में पता होगा, तुम तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करती रहती हो ना। पता नहीं मुझे कौन कौन सी चीज में क्या क्या मिला कर देती रहती हो, तभी तो मैं कभी कभी ऐसी वैसी हरकत कर देता हूँ। समस्तिका इरिटेट होते हुए बोली, मैंने कभी आपको कुछ नहीं खिलाया। आगाज भी तुरंत बोला, ओह रियली, तो मैं वो पागलों वाली हरकतें खुद से करता हूँ, आर यू क्रेजी? आगाज चौहान हूं मैं, जो गलती से भी कोई गलती नहीं करता। और तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था हम दोनों के बीच। समस्तिका दांत पीसते हुए बोली, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ हम दोनों के बीच, आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम दोनों के बीच क्या हुआ है। आगाज जल्दी से बोला, अच्छा बताओ क्या हुआ है। समस्तिका कुछ बोलने को हुई लेकिन फिर चुप रह गई। उसकी सांसें गहरी हो गई थी। भला वो कैसे ही बताए आगाज को कि वो जिस हालत में बेड पर थी उस हालत में देखकर उसे क्या लग रहा है कि उन दोनों के बीच क्या हुआ होगा। वही आगाज के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, ऐसे जो तुम सोच रही हो हुआ तो हमारे बीच वही था, लेकिन वो कौन सा पहली बार हुआ था? इससे पहले भी तो बहुत बार हो चुका है। बस बात इतनी सी है कि कल तुम होश में नहीं थी। फंसाना तो तुम मुझे अपने जाल में चाहती थी, मेरी वीडियो बनाना चाहती थी और फंस तुम खुद मेरे जाल में गई। समस्तिका की आंखों में नमी आ गई। वो आगाज की तरफ देखते हुए बोली, मतलब कल रात आपने मेरी वीडियो? आगाज मुस्कुराया और बोला, ऑफ कोर्स, और एक बात बताऊं, वो वीडियो बहुत अच्छी बनी है। आई मीन तुमने अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से प्ले किया है, जैसे एक लड़की किसी पैसे वाले रईस ज्यादा को सेटिस्फाई करने के लिए हरकतें करती है ना। तुमने बिल्कुल वही हरकतें की थी, पर अफसोस कल मैं नशे में नहीं था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो वीडियो दिखा सकता हूँ।
समस्तिका रोते हुए बोली, डिस्गस्टिंग। आगाज तुरंत बोला, बेड पर तो डिस्गस्टिंग नहीं लगता हूं तुम्हें, वहां तो तुम मेरे टच से ही पागल हो जाती हो। ये बोलते हुए उसने समस्तिका के गाल पर अपना हाथ रखा और अपनी उंगली को हल्का सा नीचे की तरफ लेकर आया। समस्तिका ने तुरंत उसे खुद से दूर धक्का दिया और बोली, दूर रहिए मुझसे। आगाज उसके करीब आया और बोला, तुम्हारी औकात नहीं है मुझे रोकने की। समस्तिका भी कांपते हुए बोली, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं मेरे साथ। आगाज ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे पर झुककर बोला, कल रात तुम खुद मेरे पास आई थी और आज सुबह होती नखरे दिखाने लगी। यू नो वॉट, तुम जैसी लड़कियां मेरे एक इशारे से बिस्तर पर आ जाए, लेकिन मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं। पर कल मैंने भी अपने होश खो दिए थे, इसीलिए तुम्हारी गलती माफ करता हूं, वो वीडियो मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। समस्तिका हैरानी से बोली, मतलब आप वीडियो किसी को दिखाने वाले थे? आगाज तुरंत बोला, तुम्हारी वजह से मेरा तमाशा सबके सामने बना था, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यूं ही छोड़ देता? उसकी बात से समस्तिका की हैरानी अब और भी ज्यादा बढ़ गई। वो आगाज को गुस्से भरी नजरों से देखते हुए बोली, आपको पता है मुझे हमेशा आपकी हरकतों पर हंसी आती थी, जिस तरह से आप पीने के बाद बिहेव करते थे, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि आप पीने के बाद इतना क्यों बदल जाते हैं। आपकी उन हरकतों पर मुझे ऐसा लगता था कि जैसे आप वो पत्थर दिल इंसान नहीं है जो हमेशा बनने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर एक बच्चा है जो शायद नशे में बाहर आता है, इसीलिए मैं आपकी वीडियो बनाना चाहती ताकि आपको दिखा सकूं क्या वो इंसान नहीं है जो हमेशा बनने की कोशिश करते हैं। आप बहुत ही खुश दिल इंसान हैं, इसलिए हमेशा खुश दिल ही रहा कीजिए। पर आपने तो कुछ और ही समझ लिया। पर गलती आपकी भी नहीं है, जितना आदमी के अंदर दिमाग होगा उतना ही तो काम करेगा। पर खैर, आपका दिमाग और आपकी सोच आपको ही मुबारक। आपको मेरी वीडियो को जो करना है आप कर सकते हैं, जिसे दिखाना है आप दिखा सकते हैं। मेरे पास खोने के लिए वैसे भी कुछ नहीं है जो मैं बढ़ाने की कोशिश करूं। लेकिन हाँ, जिस बात का इल्जाम आप मुझ पर डाल रहे हैं कि आपका तमाशा मैंने बनाया, वो सरासर झूठ है, क्योंकि आपका तमाशा बनाने वाले आप खुद थे। मैं तो पहले ही खुद एक तमाशा हूं, दूसरों का तमाशा क्या ही बनाऊंगी। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई और आगाज उसकी बातों के बारे में सोचता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर समस्तिका की बातों का मतलब क्या है। वो गुस्से से बोला, अभी तो तमाशा शुरू भी नहीं हुआ और तुमने ये बड़ी बड़ी इमोशनल बातें करना शुरू कर दी। आज तो वो वीडियो ढंग से नहीं बनी, लेकिन अब अगर तुमने मुझसे पंगे लेने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बड़ा शौक है ना तुम्हें दादाजी की फेवरेट बनने का। अगर बात मेरे नाम और रुतबे पर आई तो तुम्हारी धज्जियां उड़ाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। ये बोलते हुए उसका चेहरा भी गुस्से से कांप रहा था। वही समस्तिका वापस अपने रूम में आए, उसे आगाज की बातों से बहुत ज्यादा हट हो रहा था। आगाज ने जिस तरह से कहा कि वो उस वीडियो को सबको दिखाने वाला था, उसे सच में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो रोते हुए बोली, मैंने पहले ही फैसला ले लिया था कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन कल रात में जा नहीं पाई। पर आज मैं नहीं रुकूंगी, मुझे यहाँ नहीं रहना। आपको लगता है कि मैं आपको अपने जाल में फंसा रही हूँ। जो खुद को नहीं बचा पाई वो आपको अपने जाल में क्या फंसाएगी। पर आप कभी ये बात नहीं समझेंगे और मुझे भी यहाँ पर नहीं रहना, मुझे जाना है यहाँ से दूर, बहुत दूर। ये बोलते हुए वो अपने आंसू साफ कर रही थी। वो तुरंत रूम से बाहर निकली और आस्तिक के कमरे में आए, जहां पर आस्तिक अकेला बैठा टीवी देख रहा था। उसने आस्तिक के पास आकर उसे अपनी गोद में लिया और उसके चेहरे को दुलारते हुए बोली, आप माँ के साथ चलोगे? आस्तिक मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो हमेशा ही आपके पास रहता हूँ, आप जहाँ मुझे लेकर जाओगी मैं आपके साथ चलूंगा। समस्तिका हल्का सा मुस्कुराई और फिर उसे लेकर रूम से बाहर निकल गई। वो जानती थी कि अगर वो सामने दरवाजे से जाएगी तो कोई उसे नहीं जाने देगा। गार्ड उसे रोक लेंगे, लेकिन अगर वो बैक गेट से जाएगी तो किसी को पता तक नहीं चलेगा। इसलिए वो बैकयार्ड की तरफ आए और फिर वहां से बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ दिव्या ये सब कुछ देख रही थी। समस्तिका को आस्तिक के साथ बाहर जाते देखा। वो डेविल स्माइल के साथ बोली, अब आएगा मजा। ये बोलकर वो तुरंत चौहान मैंशन के अंदर आए और वैष्णवी जी के कमरे की तरफ बढ़ गई।